दोस्तों, हाथ की एक प्रमुख अस्थि ह्यूमरस के बारे में आइए कुछ चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्थि है और इसको हिंदी में प्रगंडास्थि कहते हैं, क्योंकि प्रगंड जो है वो बाहु के ऊपर वाला भाग होता है। अ, यहाँ पर इसके जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यूज़ को सामने दर्शाया गया है, जिसमें नंबरिंग है। और आइए नंबर के क्रम में ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। उसको कहते हैं, जो गोल भाग होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये वाला भाग। और यह जो है बेसिकली स्केपुलर ग्लेनोड कैविटी में शोल्डर जॉइंट का निर्माण करता है। जो नंबर 2 पर है, एक्चुअली ह्यूमरस में दो नेक होते हैं। एक एनाटॉमिकल नेक कहा जाता है, यानी कि जो संरचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जो हेड और शाफ्ट को के संगम पर होता है बेसिकली। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा इसका नेक होता है जिसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रैक्चर प्रोन होता है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर प्रोन होने के कारण से इसको सर्जिकल नेक कहा गया। और जो संरचनात्मक है वो एनाटॉमिकल नेक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसके जो नीचे वाला वो भाग है, जो नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है एनाटॉमिकल नेक के नीचे, वो सर्जिकल नेक कहलाता है। नंबर 4 पर जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो है शाफ्ट, जो ह्यूमरस की शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है बेसिकली ये इसका सबसे बड़ा भाग होता है बीच का। और आप देख रहे हैं कि इसके नीचे के भाग में सबसे अधिक संरचनाएं होती हैं। ऊपर की तरफ तो हेड, नेक और शाफ्ट यहाँ पे आता है। और ये दोनों, जैसा मैंने कहा कि जो ये पहले वाला भाग है वो एंटीरियर है और दूसरे वाला जो भाग है वो इसका पोस्टीरियर व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो हेड और नेक के और शाफ्ट के क्रम में आइए आगे चलते हैं। जो नंबर 5 पर आप देख रहे हैं एंटीरियर व्यू में और पोस्टीरियर व्यू में, ये मीडियल साइड है, मतलब मीडियल टुवर्ड्स द बॉडी, जिसको कि हम मीडियल इपीकोंडाइल कहते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल्स हैं वो यहाँ पर अटैच होती हैं बेसिकली। तो ये मीडियल साइड में है, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं कि लेटरल के ऑपोजिट मीडियल साइड में ये है और यहाँ पे फ्लेक्सर्स का अटैचमेंट होता है। लेटरल साइड में जो है कोंडाइल, इपीकोंडाइल, उसको लेटरल इपीकोंडाइल कहते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंसर मसिल जो होती हैं फोर आर्म की, वो अटैच होती हैं। तो ये नंबर 6 पे जो आप देख रहे हैं ये लेटरल इपीकोंडाइल है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एक्सटेंसर मसिल अटैच होती हैं फोर आर्म की। तो इस प्रकार से ये लेटरल और मीडियल दोनों इपीकोंडाइल के बारे में यहाँ पे हमने बताया है। अब इसके बाद इसके और नीचे की तरफ हम लोग आते हैं नंबर 7 पे, जो कि कैपिटुलम और कैपट है। ये जो है बेसिकली रेडियस हेड, जो रेडियस बोन होती है फोर आर्म की, उसके साथ अटैच होता है, यानी कि रेडियस बोन के हेड के साथ। तो इसको क्या कहते हैं? कैपिटुलम कहते हैं। और कैपिटुलम के साथ में जो एक पुली के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम ट्रोक्लिया कहते हैं, नंबर 8 पर आप बीच में देख सकते हैं कि पुली के जैसी है, जैसे पुली होती है उस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है जिसको कि ट्रोक्लिया कहते हैं। और यह डम्बेल शेप्ड होती है, पुली के समान होती है। और यह है बेसिकली अल्नर, अल्ना जो बोन है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट बनाती है। तो फोर आर्म की दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो इस प्रकार से ये हुई ट्रोक्लिया। अब इसके आगे जो हम नंबर 9 पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रूव होता है जिसको, सॉरी, सल्कस होता है। और इसमें जो है अल्नार नर्व यहाँ से क्रॉस होती है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप इस एरिया के ऊपर स्ट्राइक करते हैं या ये कहीं पे एकदम से अचानक से लग जाता है तो बहुत तेज एक टिंगलिंग, हॉरेंडस एक फीलिंग आती है, बहुत टिंगलिंग सेंसेशन यहाँ पे होती है जो है। तो इस जिसको कि हम इसलिए इसको फनी बोन या सिंगिंग नर्व भी यहाँ पे कहते हैं। तो कई बार आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आघात होने से बहुत तेज़ी से छोटी लिटिल फिंगर में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है। और इसके पोस्टीरियर साइड में ओलिक्रेनन फोसा होता है और यहाँ पे अल्नर बोन का जो ओलिक्रेनन है वो फिट होता है। ये देखिए, ये बेसिकली ओलिक्रेनन फोसा है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है ह्यूमरस बोन के।
और ऊपर 11 नंबर पर आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी एक सल्कस होता है जिसको रेडियल सल्कस कहते हैं, और यह ग्रूव होता है रेडियल नर्व के लिए, और रेडियल नर्व यहाँ से पास होती है, और इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंजरी होने से रेडियल नर्व को इंजरी हो सकती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।